जमशेदपुर में डहरे टुसु पर्व का भव्य आयोजन 4 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। इसी को लेकर साकची के आमबगान मैदान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस डहरे टुसु मेले में लाखों की संख्या में कुर्मी समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल होंगे। डमहरिया, सरायकेला से शुरू होने वाली यह यात्रा पैदल मार्च के रूप में आमबगान मैदान तक पहुंचेगी। अध्यक्ष बेने महतो ने बताया कि इस बार डहरे टुसु का प्रमुख उद्देश्य समाज की महिलाओं को सुरक्षा जागरूकता के प्रति प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सामने आए एक मामले के बाद महिलाओं को सतर्कता, आत्म सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही समाज में हो रहे विभिन्न भ्रमों और गतिविधियों को लेकर भी महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। 20 किलोमीटर की इस यात्रा मार्ग पर जगह जगह पानी, चाय और नाश्ते के स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि शामिल होने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। 26 रविवार को जो डहरे टुसु होता प्रत्येक वर्ष आयोजित, उसी का तैयारी बैठक शुरू किया गया। हर जगह मीटिंग चल रहा है और जो अंतिम हमारा जो समापन आमबगान मैदान पहुंच के होता, उसी के लिए तैयारी बैठक हो रहा है। कैसे व्यवस्था किया जाएगा, प्रशासन को कैसे सहयोग लिया जाएगा, किस तरह से जो हमारे जो समस्याएँ आती हैं, उस भीड़ को, जो लाखों का भीड़ जुटता है कोल्हान में, सबसे बड़ा आयोजन होता है, उसको किस तरह से हम लोग व्यवस्थित और संयमित ढंग से यहाँ पे पहुँचे, शांतिपूर्ण हो, उसी का हम लोग तैयारी बैठक आज की है। क्या निर्णय लिया गया कि उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होता, बच्चे और महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा निर्णय ये आया कि हम जितने भी उस रास्ते में जो वाइन शॉप है, जितने दारू दुकान है, उसको बंद रखा जाए 4 जनवरी 2026 को, रविवार का जो दिन है, ताकि कोई भी माने किसी भी अप्रिय या अशांतिपूर्ण घटना ना घटे, उसका ध्यान रखा जाए। और एक और बहुत बड़ा चीज़ उठ के आया कि यहाँ पे हम लोग इस बार जितने भी हमारे लोग आएंगे उस पर्व को एंजॉय करने के लिए, उल्लास को एंजॉय करने के लिए, सारे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था हम लोग इस बार कर रहे हैं। और एक जो झिमड़ी प्रकरण जो घटा था पिछले दिनों, काफ़ी हुआ था कि एक लव जिहाद की शिकार हुई थी हमारी समाज की बेटी, उसी को रोकने के लिए, क्योंकि हमारा प्रमुख मुद्दा में उस पर चर्चा हुआ कि हम लोग यहाँ अपने जो हमारे जो सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ साथ इस बार जो हमारा पारंपरिक हथियार है, उसका भी हम लोग अपने जो महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को बांटने का काम करेंगे लाखों की संख्या में, ताकि हमारे लोग कहीं ना कहीं इस बात से प्रेरित हो कि वो आत्मसम्मान का रक्षा के लिए अगर सरकार और प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता तो अपने भी वो कार्रवाई कर सकते हैं संवैधानिक रूप से। नारायण भाई ने बताया कि लव जिहाद की जो घटना घटी थी पिछले दिनों, उसको लेके भी आज हम लोग को बैठक में चर्चा की गई कि एक हमारे समाज की बेटी एक दूसरे धर्म के लड़के के द्वारा भला फुसलाकर उनसे शादी और लव जिहाद की शिकार हुई थी। उसके लिए भी अभी हम लोग महिलाओं को आगे कर रहे हैं और महिलाएं अपना पारंपरिक हथियार के साथ उस दिन रहेंगी और इस तरह की बात नहीं है। और डहरे टुसु की जो आयोजन होगी 4 जनवरी को रविवार के दिन होगी और आज गबरिया से जो और इधर मानगो से शुरुआत होती है, जिसको हम लोग साकची आमबगान में समापन करेंगे। इसको लेके आज बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इसमें सभी बिंदुओं पे खास ध्यान रखा गया और खासकर इस बार आयोजन में जोड़ा गया है कि बहुत दूर दूर से महिलाएं, बच्चे आते हैं जिनको खाने पीने की बड़ी असुविधा होती है, उनके लिए भी आमबगान मैदान में हम लोग खाने की व्यवस्था करेंगे। और सभी मार्गों पर जगह जगह हम लोग के समाज के द्वारा स्टॉल लगाकर सभी लोगों को खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। पूरा नाम बताइए। अभिजीत महतो, पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 2।